हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद कर रहा हूँ कि बहुत अच्छे होंगे आप लोग। आज हम लोग इस वीडियो में क्लास 10th का मैथ सब्जेक्ट का प्रश्नावली 3.2 का छठा नंबर प्रश्न को सॉल्व करेंगे। छठा नंबर प्रश्न को सॉल्व करने से पहले सबसे पहले हम लोग को कुछ फार्मूला है जिसको समझना बहुत ज़रूरी है। जैसे यहाँ पर कुछ फार्मूला है, a1/a2 बराबर नहीं है b1/b2, यानी कि ऐसा कंडीशन रहता है तो इसका नाम क्या होता है, एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती रेखाएं। इसका नाम है एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती रेखाएं। a1/a2 बराबर है b1/b2 बराबर है c1/c2। अगर ये तीनों आपस में बराबर हो तो इस कंडीशन में इसका नाम समपाती हो जाता है। और एक चीज़ और यहाँ पर समझिएगा, हई दोनों बराबर हो बट हई आपस में बराबर नहीं हो तो इसका नाम होता है समांतर रेखाएं। इसका नाम है। अब यहाँ पर समांतर रेखाएं पूछेगा तो कंफ्यूज नहीं करना है, समपाती पूछेगा तो कंफ्यूज नहीं करना, बस इतना ही समझना है कि जो भी मेरा सिचुएशन होगा ऐसे बैठा देना है। अगर आपसे पूछेगा प्रतिच्छेद करती रेखाएं तो आपको इस कंडीशन में बैठा देना है। चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन आपसे बोल रहा है एक रैखिक समीकरण जो दिया हुआ है, यहाँ पर दिया हुआ है, दी गई है, दो चर में एक ऐसी और रैखिक समीकरण लिखिए ताकि प्राप्त युग्म का ज्यामितीय निरूपण, जैसा कि आपको 3 गो प्रश्न दिया है। मैंने बात को समझिए। ऐसा कह रहा है कि एगो समीकरण आपको दिया हुआ है और यहाँ पर एगो समीकरण दिया हुआ है 2x + 3y - 8 = 0, और कह रहा है कि इसी समीकरण को देखते हुए एक और ऐसा समीकरण बनाना है ताकि वो आपका जो क्वेश्चन है वो प्रतिच्छेद करती रेखाएं पर बैठ जाए। ऐसे कह रहा है। तो प्रतिच्छेद करती रेखाएं का मतलब क्या है कि प्रतिच्छेद करती रेखाएं का मतलब इस फार्मूला पर बैठ जाए। इसका मतलब समझिए, आपसे कह रहा है कि एगो समीकरण दिया हुआ है, एक और ऐसा समीकरण लिखना है ताकि प्रतिच्छेद करती रेखाएं मतलब इस फार्मूला पर बैठ जाए। ये फार्मूला क्या बोलता है तब यहाँ पर समझेंगे। इसलिए हम यहाँ पर तीनों को घेर दिए। 3 को पूछा है, प्रतिच्छेद करती रेखाएं, समांतर हो, और फिर एक और पूछा है समपाती रेखाएं हो। तो पहले हम पहले नंबर प्रश्न को समझते हैं, प्रतिच्छेद करती रेखाएं को। इसका फार्मूला जो होता है ना, यह होता है a1/a2 बराबर नहीं है b1/b2। अब यहाँ पर से समझिए, यहाँ से हम a1 b1 c1 निकालेंगे। तो यहाँ से अगर a1 का मान अगर निकालते हैं तो x के आगे वाले को a1 बोलते हैं और y को आगे वाले को हम लोग b1 बोलेंगे, तो b1 हो जाएगा 3 और c1 यानी कि जो अंक है -8 आपका c1 बन जाएगा। समझिएगा, थोड़ा समझने वाला बात है कि आप यहाँ पर समझिए, a1 का मान रखिए। a1 का मान कितना है, 2, ठीक है। अच्छा, अब अपने से कुछ ऐसा रखना है ताकि इसके बराबर ना बैठे। तो यहाँ पर 2 है ना, आप यहाँ पर 3 मान लेते हैं और कह रहा है कि देखिए जितना हाई है उतना यहाँ पर इधर नहीं होना चाहिए। तो देखेंगे इधर b1 का मान दे दिया है 3, तो हम नीचे क्या कर लेंगे, कुछ अपने से उठपटांग कोई अंक ले लेंगे। तो यहाँ पर क्या करेंगे, अपने से कुछ उठपटांग यहाँ पर अंक ले लेंगे। अब यहाँ पर देखिएगा तो कह रहा है कि जितना हाई है ना उतना हाई नहीं है, बस यही तो आपको सिर्फ बैठा देना है। अपने से कुछ भी बैठा दीजिए बट इतना के बराबर इतना नहीं होना चाहिए। तब हम कहेंगे कि a1/a2 अब बराबर नहीं है b1/b2 के। अब ऐसे कंडीशन में क्या है, अब आप एक समीकरण बनाने की कोशिश करिए। तो समीकरण कैसे बनाइएगा, तो a1 ऊपरवा वाला b1 ऊपरवा वाला दे दिया है, बस नीचवा वाला आप अपने से माने हैं। और ऊपरवा वाला दिया है 2 और 3 दे, नीचवा वाला अपने से माने हैं। तो नीचवा वाला के लिए अब एगो समीकरण लिखेंगे लोग। तो कह रहा है 3 है ना, तो लिखेंगे 3x। और कह रहा है कि इसको y लेंगे तो 5 है तो लिख देंगे 5y। खैर, समीकरण लिखते समय x और y के अलावा कुछ अंक की भी आवश्यकता पड़ता है, तो हम अंक देखेंगे यहाँ पर जो है ना, इससे हट के कौन ले लेंगे, 8 था ना, 9 ले लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। बस हो तो गया आपका आंसर यही। इसका आंसर जो है आपको किताब में नहीं दिया होगा, क्योंकि नहीं ही दिया है। कारण क्या है, क्योंकि यहाँ अपने से लेना है, मान अपने से सोच करके बैठाना है। तो जितने भी बच्चे बैठाएंगे सब अलग अलग अंक रख के बैठाएंगे। तो ज़रा सोच के देखिए, जब सब अलग बैठाएंगे तो फिर किसका आंसर मैच करेगा किताब में। इसीलिए इस तरह के क्वेश्चन को क्या है कि आंसर दिया नहीं है तो टेंशन नहीं लीजिएगा। चलिए, इस तरह से करके पहला नंबर कंप्लीट हुआ। आगे बढ़ते हैं। आपसे बोल रहा है कि समांतर हो, तो समांतर हो के लिए सबसे पहले देखेंगे कि इसका फार्मूला क्या होता है। तो समांतर के लिए फार्मूला होता है a1/a2 b1/b2 c1/c2 नहीं है, हाई बराबर है बट हाई बराबर नहीं है। एक काम करते हैं, सबसे पहले इस समीकरणों को लिख लेते हैं। तो 2x + 3y - 8 = 0। a1 b1 सब छाटिए। a1 का मान हो जाएगा 2, b1 का मान हो जाएगा 3 और c1 का मान हो जाएगा -8। इस समीकरणों इस सूत्र को यहाँ पर लिख लीजिए। तो इस सूत्र है आपका a1/a2 बराबर b1/b2, लेकिन बराबर नहीं है c1/c2 के। अब यहाँ पर समझिए, ऊपरवा वाला सबका मान पहले रख देंगे। तो ऊपरवा वाला मान रखेंगे, कह रहा है 2, फिर बट्टा के नीचे अपने से सोच के रखेंगे। पहले इसको ऊपरवा वाला रख दे रहा है b1, तो b1 का मान है 3, फिर कह रहा है c1 -8 दे देंगे।
और इसके नीचे जो है अपने से कुछ रखना है। तो अब नीचे ऐसे हिसाब से रखना है ताकि फार्मूला में बोल रहा है हई दोनों बराबर रहना चाहिए। तब मतलब समझिए अगर हई कुछ देंगे, मान के चलते हैं 2 बटा है ना, आप यहाँ पर ले लेते हैं कि 2 बटा, अगर मैं चाहूँ तो 2 बटा 4 कर सकता हूँ, हाँ कर सकता हूँ। लेकिन एक कंडीशन यहाँ पर और होता है, 2 बटा 4 ले रहे हैं ना तो यहाँ पर 6 लेना पड़ेगा। कैसे, ये अभी आपको पता चल जाएगा। क्योंकि यहाँ पर एक चीज़ और समझिए, यहाँ पर कुछ ऐसा लगेगा, अच्छा बता रहा हूँ, 2 बटा 4 ये भी हो गया। अच्छा यहाँ पर कुछ ऐसा लेना है ताकि इतना सा ही मैच ना करे। एक काम करते हैं, यहाँ पर -9 ले लेते हैं, मैच नहीं करेगा। है यहाँ पर क्यों लिए थोड़ा समझिएगा, क्योंकि 2 के पहला से दोनों कट जाएगा। तो 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 3 एकम 3, 3 दूनी 6। मतलब समझिए ये भी कट के आपका 1/2 हो गया, और ये भी कट के कितना हो गया, 1/2 हो गया। वही तो आपसे बोल रहा था, अरे कुछ ऐसा अपने से लीजिए ताकि आगे बढ़ने पर, कटने उठने पर क्या है ना कि दोनों आपस में बराबर हो जाना चाहिए। आपका बराबर आ गया, टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। और आगे बढ़िएगा तो माइनस से माइनस कट जाएगा, बचेगा 8/9। एक चीज़ देखिएगा, इसके बराबर तो ही है, लेकिन क्या इसके बराबर ही है, नहीं है। तो मतलब इसको हम क्रॉस कर देंगे, कहेंगे इसके बराबर है, नहीं है। और यही आपका फार्मूला कह रहा था कि अगर समांतर रेखा हो तो समांतर रेखा के लिए यही फार्मूला है, और यह फार्मूला पर बिल्कुल बैठ गया। आपसे क्या पूछा था कि उस समीकरण वाले बता दीजिए, समीकरण कौन लिए थे आप। तो समीकरण आप कौन लिए थे, तो समीकरण हम लोग यहाँ पर लिए हैं। तो क्या लिए थे, 4x, अच्छा x अपने से लिखे हैं, इससे हम इस पर हम y बैठाएंगे। तो कह रहा है कि प्लस में दिया है तो +6y, और यहाँ पर माइनस लिए थे ना तो लिख देंगे -9 = 0। यही आपका आंसर हो जाएगा। बस कोई दिक्कत नहीं है। एक कदम और आगे बढ़ेंगे, तीसरा का आपका निकल जाएगा। तीसरा नंबर में कह रहा है कि समपाती हो, तो समपाती के लिए सबसे पहले सबसे पहले हम जो समीकरण दिया उसको उतार लेंगे। 2x + 3y - 8 = 0। a1 b1 c1 सब छाँटेंगे। a1 का मान हो जाएगा 2, b1 का मान हो जाएगा 3, और c1 का मान हो जाएगा -8। अब यहाँ पर देखेंगे समपाती के लिए फार्मूला कौन होता है। तो समपाती के लिए फार्मूला होता है, इस सब आपस में बराबर होता है, वही तो फार्मूला होता है। लिख लेंगे a1/a2 बराबर है b1/b2 बराबर है c1/c2। आगे बढ़ेंगे तो कह रहा है कि a1 b1 c1 सबका मान रख देंगे। तो कह रहा है कि 2, फिर यहाँ पर कह रहा है आपसे 3 b1 का मान, फिर यहाँ पर कह रहा है कि c1 का मान है -8। अब देखिए जी, आपसे ऐसे बोल रहा है कि इसके नीचे ऐसा हिसाब से अंक रखना है ताकि आपस में सब के सब समपाती आ जाए, मतलब सब के सब क्या आ जाए, बराबर आ जाए। तो बराबर कैसे आएगा, अब देखिए जैसे हम लोग यहाँ पर लिए थे ना वैसे वहाँ पर भी ले सकते हैं। ऐसा हिसाब से अंक वहाँ पर रख दीजिए ताकि काटने पर सब बराबर आ जाए। अब मान के चलते हैं 2 है तो 2 के नीचे 4 कर दीजिए, 2/4 कटेगा तो 1/2 होगा, 2/4 कटेगा तो 1/2 होगा, 3/6 कर दीजिए, कटेगा तो ये भी 1/2 होगा। और जितना है ना इसको 2 गुना ले लीजिए, तो 8 दूनी 16। ऐसा क्या है ना, 2 गुना ले लीजिएगा तो क्या है कि लास्ट में कटने पर सबका मान 1 बराबर आ सकता है। देखते हैं आगे बढ़ करके। तो 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, माइनस से माइनस कटेगा, 8 एकम 8, 2 8 दूनी 16। इधर आपका बचा 1/2, इधर बचा 1/2, और इधर भी बचा 1/2। ऐसा कह सकते हैं कि जब सबका मान 1 बराबर है, यही आपका समपाती का फॉर्मूला का होता है कि सबका मान 1 बराबर आ जाना चाहिए, और सबका मान 1 बराबर आ गया। अब यहाँ पर समझेंगे, यहाँ पर अब लिखेंगे समीकरण। तो समीकरण हम क्या बैठाए थे, तो जो समीकरणों आपका ही बैठाए थे। तो कह रहा है कि यहाँ से x का मान बैठाएंगे। तो कह रहा है 4 है तो 4x, यहाँ पे कह रहा है 6 तो 6x, और यहाँ पर क्या बोल रहा है -16, तो हम यहाँ पर दे देंगे -16, बराबर में दे देंगे 0, और यही आपका आंसर हो जाएगा। उम्मीद कर रहा हूँ कि काफ़ी आसानी तरीक़ों से आप इसको समझ गए होंगे।